अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल द मैथ्स नोटबुक। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्लास 9 से चैप्टर नंबर 8। सो दिस इज़ आवर यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 8 इज़ बेस्ड ऑन लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशंस। मतलब कि हम इस चैप्टर में ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो होगा ग्राफ। इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगी एक्सरसाइज 8.1। दिस इज़ अवर एक्सरसाइज 8.1। 8.1 कंसिस्ट करती है टोटल 5 क्वेश्चंस पे, और बोर्ड के पेपर में इस चैप्टर में से एटलीस्ट 4 मार्क्स का पेपर आता है। इस एक एक्सरसाइज में से एटलीस्ट 4 मार्क्स का पेपर। 2 मार्क्स का आपका ग्राफ में से लाजमी क्वेश्चन आता है, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में से आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम डिस्कस करते हैं इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, और क्वेश्चन नंबर 5 में हम पढ़ेंगे कि कोई पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता है या नहीं करता। After reading this chapter, we will be able to draw different type of graphs. We will recognize a new number. We have to study in this exercise a new number. That number is called ordered pair. And we also know that a Cartesian plane where the ordered pairs lies. कार्टेशियन प्लेन वो प्लेन होता है जहाँ पर ऑर्डर पेयर्स लाई करते हैं। वी विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट अ टेबल फॉर द ऑर्डर पेयर्स, के ऑर्डर पेयर्स को किसी भी लीनियर इक्वेशन की हेल्प से, लीनियर इक्वेशन हमारे पास यहाँ पर यूज़ होगी एज एन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, कि जब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसकी इक्वेशन क्या होती है। तो एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसके तमाम सवालात अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। जी जनाब, हमारी सबसे पहली डेफिनेशन है इस चैप्टर की, द डेफिनेशन ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर। दिस इज़ कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। Ordered pair is an ordered pair of a real number x and y is a pair. This is the combination of two numbers. In this one number there are two numbers x and y. This number written as like this within the small brackets x comma y, x comma y. इसमें फर्स्ट वैल्यू x की तरफ जाती है और सेकंड वैल्यू y की तरफ जाती है। फर्स्ट वैल्यू बिलोंग करती है x को एंड सेकेंड वैल्यू बिलोंग करती है y को, एंड दिस होल नंबर, दिस होल शेप इज़ कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। इस पूरी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, वन ऑर्डर्ड पेयर, इन विच द एलिमेंट्स आर रिटन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। द स्पेसिफिक ऑर्डर विच आई टोल्ड यू दैट फर्स्ट नंबर बिलोंग्स टू x and the second number belongs to y, in which first element is x and the second element is y. This first value x is called abscissa. हम x की वैल्यू को क्या कहेंगे, abscissa, and the value of y is called ordinate. x is called abscissa and y is called ordinate. Ordinate, abscissa and ऑर्डिनेट। और जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन करके पढ़ेंगे, एक्स वाई, सो दिस होल वैल्यू इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट। हम इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट। सो ये थी हमारी डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब हम पढ़ेंगे कि ऑर्डर पेयर्स लाई कहाँ करते हैं। जिस तरह से हम डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में हम पढ़ते हैं रियल नंबर्स को, तो हमें मालूम है कि रियल नंबर कहाँ पर लाई करते हैं। रियल नंबर किसी भी नंबर लाइन पर, रियल नंबर लाइन पर लाई करते हैं, जिसके एक तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं और दूसरी तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। इसी तरह से आज हम पढ़ेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर्स
कहाँ पर लाई करते हैं, ये किस तरह के नंबर्स होते हैं और ये लाई कहाँ पे करते हैं। सो माय स्टूडेंट्स, ऑर्डर्ड पेयर लाई ऑन द कार्टेशियन प्लेन, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। आप इस कार्टेशियन प्लेन को कोऑर्डिनेट प्लेन भी कह सकते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन। और आप इसको रेक्टेंगुलर प्लेन भी कह सकते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन। आप इसको कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन भी कह सकते हैं और रेक्टेंगुलर प्लेन भी कह सकते हैं। तो जिन नंबर्स के बारे में अभी हमने पढ़ा, ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स आर लाई ऑन दिस प्लेन। ये प्लेन 2 डायमेंशनल शेप होती है, दिस इज कॉल्ड अ 2 डायमेंशनल स्पेस, दिस इज अ सरफेस। यहाँ पर क्या होता है कि 2 टाइप की लाइंस होती है हमारे पास। फर्स्ट लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, द हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस हॉरिजॉन्टल लाइन बेसिकली इज अ रियल नंबर लाइन, जो कि आप 5, 6, 7 क्लास में भी पढ़ते चले आए हैं। यू हैव टू नो अबाउट द रियल नंबर line. So this x-axis is also a real number line and this y-axis, ये vertical line, ये vertical line भी रियल नंबर लाइन ही होती है। तो ये 2 लाइंस, ये भी रियल नंबर लाइन, ये भी रियल नंबर लाइन, ये दोनों आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पर बाइसेक्ट करती हैं, ये एक दूसरे को मीट करती हैं। एक लाइन हॉरिजॉन्टल होती है, दूसरी लाइन वर्टिकल होती है। जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो ये मीट करती हैं एक पॉइंट पे, दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड ओ। ओ पॉइंट को आप ओरिजिन भी बोल सकते हैं, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओरिजिन, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओरिजिन, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओरिजिन, ORIGON। ये ओ पॉइंट ओरिजिन भी कहलाता है। इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों पॉइंट्स 0, 0 होते हैं, एक्स एक्सिस भी 0 होता है और वाई एक्सिस भी इसके ऊपर 0 होता है। हमारा फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया, ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट वैल्यू एक्स की होती है, सेकेंड वैल्यू वाई की होती है। तो ये दोनों नंबर्स जो हैं, ये दोनों लाइंस कंस्ट्रक्ट करती हैं किसी भी कार्टेशियन प्लेन को। ये दोनों लाइंस, 1 हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल लाइन, कंस्ट्रक्ट अ कार्टेशियन प्लेन। अब इस प्लेन के अंदर बहुत से अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं, बहुत से अनलिमिटेड पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पर हर तरफ इस टाइप के पॉइंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंट, कुछ पॉइंट यहाँ लाई करते हैं, कुछ यहाँ लाई करते हैं, कुछ इधर लाई करते हैं और कुछ इधर लाई करते हैं। यहाँ पर अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं, जैसे रियल नंबर लाइन पे अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं, वैसे ही कार्टेशियन प्लेन के ऊपर भी अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एक पॉइंट ले लिया P, कोई भी एक पॉइंट मैंने P ले लिया। अब इस P को मैंने कहा कि यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर लाई करता है X एंड Y। अब X एंड Y किस तरह से लाई करता है? X एंड Y लाई करता है कि एक साइड आएगी आपके पास X एक्सिस से, ये जो X एक्सिस लाइन है, इस X एक्सिस लाइन के इस तरफ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इस तरफ नेगेटिव नंबर्स होते हैं। इसी तरह से Y एक्सिस पे इस तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं और इसी दूसरी जानिब लोअर लाइन पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो जब हम इस पॉइंट पे बात करेंगे, इस एरिया की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो नंबर लाई कर रहे होते हैं, एक नंबर आता है यहाँ X की तरफ से और दूसरा नंबर आता है यहाँ Y की तरफ से। X का पॉइंट X ऑर्डिनेट कहलाता है, Y का पॉइंट Y ऑर्डिनेट कहलाता है। X इज़ कॉल्ड X ऑर्डिनेट, Y इज़ कॉल्ड Y ऑर्डिनेट। ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये यहाँ X लाई करता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, 1/2, 1/5, एनीथिंग एल्स। तो ये फर्स्ट पॉइंट आपका X की तरफ लाई करता है और ये सेकंड पॉइंट आपका
y की तरफ लाई करता है। तो इन दो पॉइंट की मैचिंग से यहाँ पर एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाता है, जिसको हम कहते हैं एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर। ये जो दो नंबर्स का पेयर बना है, दिस नंबर इज़ कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। इसी तरह से अगर हम दूसरी तरफ को चले जाएं तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ r, दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड r। अब यहाँ पर देखें एक्स एक्सिस नेगेटिव है, यहाँ पर एक्स एक्सिस नेगेटिव है, जबकि y की साइड पॉजिटिव है। ये y की साइड आएगी, ये x की साइड आएगी इस पर। तो इसमें जो जिस टाइप के नंबर्स लाई करते हैं उसमें x माइनस होता है, क्योंकि यहाँ पर x के नेगेटिव नंबर्स हैं, और यहाँ पर y पॉजिटिव होता है। मीन्स कि इस पूरे पोर्शन में, इस पूरे एरिया में जो नंबर लाई करते हैं उसमें x की वैल्यूज़ माइनस होंगी और y की वैल्यू पॉजिटिव होंगी। इसी तरह से जब हम इस थर्ड पोर्शन की तरफ आते हैं, इस पोर्शन की तरफ आएंगे, तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ, दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड x, दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड x। यहाँ पर x की तरफ से जो पॉइंट आएगा वो हमारे पास नेगेटिव होगा, और y की तरफ से जो पॉइंट आएगा वो भी नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें x भी नेगेटिव है और y में नेगेटिव है। तो इस पूरे पोर्शन के अंदर जो नंबर्स, जिस टाइप के नंबर्स लाई करेंगे वो दोनों नेगेटिव होंगे। मींस x की तमाम वैल्यूज़ भी नेगेटिव होंगी और y की तमाम वैल्यूज़ भी नेगेटिव होंगी। इसी तरह से अगर हम चौथे पोर्शन की तरफ आएँ तो ये पोर्शन y की तरफ से आ रहा है नेगेटिव, यहाँ पर y's तमाम नेगेटिव हैं और यहाँ पर x हैं पॉजिटिव। इसमें x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। तो इस पूरे पोर्शन में, इस फोर्थ पोर्शन में x के नंबर्स प्लस होंगे और y के नंबर माइनस होंगे। मीन्स कि यहाँ पर जितने भी ऑर्डर पेयर्स लाई करेंगे उसमें x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो ये थी 4 पोर्शंस इसके। अब इन 4 पोर्शंस के भी नेम्स होते हैं। इन 4 पोर्शंस में जो हमारा फर्स्ट पोर्शन होता है जिसमें दोनों पॉइंट पॉजिटिव होते हैं, x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड, दिस टोटल एरिया इज़ कॉल्ड क्वाड्रेंट। ये एक क्वाड्रेंट है, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट नंबर 1 या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज़ कॉल्ड क्वाड्रेंट, दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह जब हम दूसरी तरफ आते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं और y की वैल्यूज़ पॉजिटिव होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड आवर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ कॉल्ड आवर सेकंड क्वाड्रेंट। उसी तरह से उसके नीचे आ जाता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, दिस इज़ कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में x की तमाम वैल्यूज़ भी नेगेटिव होती हैं और y की तमाम नेगेटिव वैल्यूज़ भी नेगेटिव होती हैं। इसमें दोनों नंबर्स हमारे नेगेटिव होंगे, दिस इज़ कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह से उसके साथ जो चौथा पोर्शन है हमारे पास, दिस पोर्शन इज़ कॉल्ड, दिस होल पोर्शन इज़ कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। इन फोर्थ क्वाड्रेंट x इज़ पॉजिटिव एंड y इज़ नेगेटिव। तो इस पूरे पोर्शन में जो जिस टाइप के ऑर्डर पेयर्स लाई करेंगे वो होंगे x पॉजिटिव, मींस फर्स्ट वैल्यू उनकी हमेशा पॉजिटिव होगी और सेकंड वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। और दिस फुल क्वाड्रेंट इज़ कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। और इनकी नंबरिंग कभी भी चेंज नहीं होती, इनके नंबर्स को आप चेंज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कहते ये फर्स्ट है तो यहाँ सेकंड हो जाए, यहाँ थर्ड हो जाए और ये फोर्थ हो जाए। नो, दिस इज़ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। दिस क्वाड्रेंट इज़ कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। उम्मीद करती हूँ आपको ये कार्टेशियन प्लेन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है डिटरमाइन द क्वाड्रेंट्स, डिटरमाइन क्वाड्रेंट्स। इस क्वेश्चन में उन्होंने 4 टाइप ऑफ नंबर्स हमें बताए हैं और हमने उन्हें बताना है कि वो नंबर्स कौन कौन से क्वाड्रेंट में
लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो वही बात आ जाती है कि हमें क्वाड्रेंट कार्टेशियन प्लेन के बारे में मालूम होना चाहिए, उसके ईच एंड एवरी क्वाड्रेंट के बारे में मालूम होना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नंबर लाई करते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव नंबर्स लाई करते हैं। तो ये मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए इसको यहाँ दोबारा से स्केच कर दिया है। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन is called y axis. In first quadrant, this is our called first quadrant. In first quadrant x and y both numbers will be positive. x की वैल्यू भी प्लस होगी and y की वैल्यू भी प्लस होगी. In our second quadrant, this is called our second quadrant. Second quadrant में x की वैल्यूज़ नेगेटिव आएंगी, x की तरफ से आएंगी हमारे पास माइनस वैल्यूज़ और y की तरफ से आएंगी हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़। इसी तरह से जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में x की वैल्यूज़ नेगेटिव और y की वैल्यूज़ भी नेगेटिव होंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा माइनस की वैल्यूज़ लाई करती हैं। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल द वैल्यूज़ ऑफ x आर प्लस एंड ऑल द वैल्यूज़ ऑफ y आर negative. So there will be a numbers like positive or negative. X belongs to positive numbers and y belongs to negative numbers. तो डिटरमाइन करते हैं कि जो गिवन पॉइंट्स है हमारे पास वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज P -4 3 जी। -4 बिलोंग करेगा x को और 3 बिलोंग करेगा y को। तो अब हमने चेक करना है कि माइनस एंड प्लस, x बिलोंग्स टू माइनस एंड y बिलोंग्स टू प्लस कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। सो दिस टाइप ऑफ नंबर्स लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, x नेगेटिव y पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर लिखेंगे P -4 3 पॉइंट लाइज in second quadrant. Now our second point is Q -5 -2. Our second point is Q -5 and -2. Now we have to check where the both coordinates are negative. So in which quadrant? This quadrant is third quadrant where x is negative and y is also negative. इसमें दोनों पॉइंट्स आपके नेगेटिव होंगे, x भी और y भी। तो हम लिखेंगे Q -5 -2 lies in fourth quadrant. अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की। आवर थर्ड पॉइंट इज और 2 and 2 means x belongs to 2 and y is also belongs to 2. Both numbers are positive. So we have a look quadrant first. First quadrant में x and y both values are positive. So this number are 2 and 2 lies in first quadrant. Now we have to discuss our fourth point. Fourth point is x 2 and -6. X 2 and -6. So x belongs to positive number and y belong to negative number. तो अगर हम जाके चेक करते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। So 2 and -6, x belongs to positive and y belongs to negative. This lies in fourth quadrant. और यहाँ पर देखें नंबर 2 क्वाड्रेंट -5 and -2. -5 and -2 lies in our, both numbers are negative in our
third quadrant. This number is called our third quadrant. So this is lie in our third quadrant. क्या हो गया, बंदा बशर गलती हो ही जाती है इसमें, ऐसी क्या बात है. So quadrant -5 -2 lies in third quadrant. दोनों नंबर्स हमारे पास नेगेटिव होंगे. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1. अब हम आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को. Now we have to start our question number 2. Question number 2 is draw the graph of the following. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग में हम सीखेंगे कि हमने कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है. तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ग्राफ नोटबुक होनी चाहिए या फिर कोई ग्राफ पेपर. तो मेरे पास ये एक ग्राफ नोटबुक है. ग्राफ नोटबुक में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा ग्राफ को. ये ग्राफ जो होते हैं, जो मेरे पास नोटबुक है, इसमें ये ग्राफ ब्लॉक्स जो हैं वो बहुत छोटे बने हुए हैं. इससे बड़े ग्राफ नोटबुक्स भी मिलती हैं, ग्राफ पेपर भी आपको मिल जाता है. तो उस पर ग्राफ की बनावट जो है वो ईच एंड एवरी पेपर पर हमेशा आपको सेम ही मिलेगी, चाहे वो स्मॉल ब्लॉक्स में होगा या फिर लार्ज ब्लॉक्स के फॉर्म में. तो आप जैसे कि आप इस पेज के ऊपर नज़र करें, इसको थोड़ा सा फोकस करें. तो देखिए यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के बॉक्सेस मिलेंगे. एक बॉक्स वो बॉक्स होगा जो कि कैपिटल है, ठीक है, ये कैपिटल ब्लॉक है. और दूसरा ब्लॉक जो मिलेगा वो आपको स्मॉल, इसी के अंदर छोटे छोटे से आपको स्मॉल ब्लॉक्स मिलेंगे. अब ये ग्राफ क्या होता है, ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर दीज आर 100 स्मॉल ब्लॉक्स. लाइक अगर आप इन ग्राफ्स को काउंट करें, दीज आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और अगर आप इसको इस तरफ से ड्रॉ करें, काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो आपको हॉरिजॉन्टल वे में भी और वर्टिकल में भी 10 स्मॉल ब्लॉक्स मिलेंगे. 10 स्मॉल ब्लॉक्स आपको नज़र आएंगे. 1 कैपिटल ब्लॉक्स में 10 स्मॉल ब्लॉक्स हैं. तो जब हम ग्राफ लिखते हैं तो ईच एंड एवरी ग्राफ के लिए, फॉर ईच एंड एवरी ग्राफ वी हैव टू मेंशन अ स्केल. इस स्केल के ऊपर हम हमेशा लिखते हैं जो कि नंबरिंग दी हुई होती है हमारी, जो कि हमारी नंबरिंग दी गई होती है, उसके बारे में हम मेंशन करते हैं कि हम एक्स एक्सिस के ऊपर क्या ड्रॉ कर रहे हैं और वाई एक्सिस के ऊपर क्या ड्रॉ कर रहे हैं. ग्राफ बनाने के लिए आपके पास दोनों प्लेन्स होने चाहिए, एक्स प्लेन भी और वाई एक्सिस भी. दिस होल लाइन, दिस वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस. Sorry, this horizontal line is called x-axis and this vertical line is called y-axis. Horizontal line called x-axis and vertical line is called y-axis. ये दोनों लाइंस एक दूसरे को मीट करती हैं हमेशा ओरिजिन पे. दिस ओ पॉइंट इज़ कॉल्ड ओरिजिन. ओरिजिन में हमारे पास दोनों वैल्यूज़ के, x के भी और y के भी 0 and 0 नंबर्स मौजूद होते हैं. तो हम अपने ग्राफ के मुताबिक इसके ऊपर नंबरिंग दे देते हैं. बात करी थी मैं स्केल की. सबसे पहले मैं आपको इसका स्केल डिफ़ाइन कर लूँ. जब हम ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इन नंबर्स को लिखने से पहले, जैसे मैंने यहाँ पर प्रिपरेशन के लिए नंबर्स लिखे हुए हैं, दिस इज़ 1 2 3 4 या -1 -2 -3 -4. यू ऑल्सो नो दैट द राइट साइड इज़ कंसिस्ट ऑन द पॉजिटिव नंबर्स एंड द लेफ्ट साइड इज़ को कंसिस्ट ऑन द नेगेटिव नंबर्स. इसी तरह से अपर साइड ऑफ वाई इज़ belongs to positive number and lower line y line is belongs to negative number. तो मैंने इसके ऊपर नंबर्स मेंशन कर दिए. तो ये नंबर आप जिस बेस पे ड्रॉ करते हो वो बेस हमारी क्या कहलाती है, स्केल कहलाती है. आप जिस पैटर्न से इन नंबर्स को ड्रॉ करते हो वो पैटर्न हमारा क्या कहलाता है, स्केल. तो मैं यहाँ पर स्केल मेंशन कर लेती हूँ.
पेंसिल से लिखा हुआ आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा विजिबल नहीं है, इस वजह से मैं पॉइंटर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने इसको हमेशा पेंसिल से ही ड्रॉ करना है। आप इसको कभी भी पेन के साथ ड्रॉ नहीं कर सकते। ग्राफ पेपर पर ईच एंड एवरीथिंग पेंसिल से ड्रॉ की जाती है, वो पेन से ड्रॉ नहीं की जाती। तो इसका स्केल मेंशन कर लेते हैं। स्केल इज ऑन एक्स एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस। अब देखें एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने नंबर्स कैसे लिए हैं, क्योंकि मेरा ग्राफ बहुत ज़्यादा छोटा है, तो मैंने यहाँ पर 10 ब्लॉक्स काउंट किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसके ऊपर लिख दिया है 1। मीन्स कि मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 स्मॉल ब्लॉक्स पे कितना यूनिट ड्रॉ हुआ है, 1। इसी तरह से मैंने नेक्स्ट 10 ब्लॉक्स पे ड्रॉ कर दिया है 2। 1 और 2 के दरमियान डिफरेंस कितना होता है, 1 और 2 के दरमियान हमेशा 1 यूनिट का डिफरेंस होता है। इसी तरह से 2 और 3 के दरमियान भी 1 यूनिट का डिफरेंस है। इसी तरह से 3 और 4 के दरमियान भी 1 यूनिट का डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पर जब स्केल मेंशन करूँगी, ये आ जाएगा मेरा स्केल ऑन एक्स एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस आई हैव टू राइट 10 स्मॉल blocks is equal to 1 यूनिट। क्योंकि मैंने 10 स्मॉल ब्लॉक्स का डिफरेंस लिया है, तो मैं उसको लिखूँगी कि ये 10 स्मॉल ब्लॉक्स का डिफरेंस जो है वो 1 यूनिट पर बेस कर रहा है। इसी तरह से मैं लिखूँगी ऑन वाई एक्सिस अगेन 10 स्मॉल ब्लॉक्स। देखें वाई एक्सिस के ऊपर भी मैंने 10 स्मॉल ब्लॉक्स का डिफरेंस लिया। अगर आप इन बॉक्सेस को काउंट करें, दीज आर 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये टोटल 10 ब्लॉक्स हैं। तो मैंने वाई एक्सिस के ऊपर भी 10 स्मॉल ब्लॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट का डिस्टेंस लिया है। इसी तरह से अगर आप 5 स्मॉल ब्लॉक्स का डिफरेंस ले रहे हैं तो आप उस पर मेंशन करेंगे 5 स्मॉल ब्लॉक्स इज़ इक्वल टू 1 यूनिट। अगर आप 2 स्मॉल ब्लॉक्स का डिफरेंस ले रहे हैं तो फिर आप उसके ऊपर लिखेंगे 2 स्मॉल ब्लॉक्स इज़ इक्वल टू 1 यूनिट। तो 1 यूनिट अगर हमने यूनिट चेंज करना हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नंबर दे दूँ 2 4 6 एंड 8, 2 4 6 8, तो फिर मैं यहाँ पर देखें 2 से 4 में कितना डिफरेंस होगा, 2 नंबर्स का। 4 से 6 में कितना डिफरेंस होगा, 2 यूनिट्स का। 6 से 8 में कितना डिफरेंस होगा, 2 यूनिट्स का। तो फिर मैं यहाँ पर लिखूँगी 10 स्मॉल ब्लॉक्स इज़ इक्वल टू 2 यूनिट्स, क्योंकि दोनों नंबर्स के दरमियान डिफरेंस जो है वो 2 यूनिट्स का होगा। इसी तरह से आप अपनी मर्ज़ी से डिफरेंसेस को चेंज भी कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से स्मॉल ब्लॉक्सेस भी चेंज कर सकते हैं। देयर इज़ नो इशू। ग्राफ जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, आप उसको किसी भी स्केल के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि हमने नंबर्स मेंशन करने होते हैं और नंबर्स तो वहीं पे ही पॉइंट आउट किया जाएगा ना जहाँ पे वो लाई करेगा, तो उसके लिए दूसरी चीज़ों का चेंजेबल होना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास जी। दिस इज़ आवर सेकेंड क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग्स। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है x इज़ इक्वल टू 2, x इज़ इक्वल टू 2। तो हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो ड्रॉ करेंगे x इज़ इक्वल टू 2 के लिए। सो हमारा फर्स्ट पार्ट है x इज़ इक्वल टू 2, मीन्स के x की वैल्यू 2 फिक्स्ड है, x की वैल्यू 2 फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो सकती। x इज़ इक्वल टू 2, x इज़ इक्वल टू पॉजिटिव 2 कहाँ है, कहाँ पर लाई करता है, x इज़ इक्वल टू पॉजिटिव 2। अगर मैं देखूं तो x इज़ इक्वल टू पॉजिटिव 2 यहाँ पर लाई करता है। अब इस 2 को तो मैं चेंज नहीं कर सकती, दिस इज़ अ फिक्स्ड वैल्यू,
दिस इज़ अ फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो सकती, किसी भी सूरत चेंज नहीं हो सकती। तो इस वैल्यू को मैं चेंज नहीं कर सकती, मीन्स कि x की वैल्यू 2 चेंज नहीं होगी। हाँ, जब मैं इसकी लाइन ड्रॉ करूँगी, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट x के लिए इन ईच ऑन एवरी पॉइंट पे 2 ही होगा। x का पॉइंट जो है वो इस पूरी लाइन पर, मैं इसको जहाँ तक ड्रॉ करूँ इस पूरी लाइन के ऊपर 2 ही होगा। लेकिन y के नंबर चेंज हो सकते हैं, y के नंबर चेंज हो सकते हैं। इन ईच एंड एवरी ब्लॉक y का नंबर चेंज होता चला जाएगा। फॉर ईच एंड एवरी ब्लॉक y का नंबर चेंज होता चला जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करूँगी इधर तक, तो ये मेरा पॉइंट हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 2 एंड y इज़ इक्वल टू 1। x का पॉइंट 2 होगा और y का पॉइंट 1। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास x का 2 एंड y बिलोंग्स टू 2। x का पॉइंट भी 2 होगा और y का पॉइंट भी 2 ही होगा। इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चली जाती हूँ तो मेरा पॉइंट ये बन जाएगा। तो इस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू तो मैं चेंज नहीं कर सकती, वो तो गिवन है, वो 2 ही रहेगी, वो अनचेंजेबल है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2, लेकिन y की वैल्यू चेंज होकर कन्वर्ट हो जाएगी 3 में। इसी तरह से अगर आप और ऊपर लेके जाएंगे तो x की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो 2 ही रहेगी, लेकिन y की वैल्यू में चेंज आएगा और वो 4 हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम नेगेटिव नंबर्स की तरफ जाएं तो यहाँ पर ये पॉइंट ड्रॉ होगा, इसमें आ जाएगा x तो 2 होगा कांस्टेंट, वो तो अनचेंजेबल है, चेंज हो ही नहीं सकता, लेकिन y की वैल्यू चेंज होगी। y की वैल्यू यहाँ पर बन जाएगी सॉरी जी, किसी प्रॉब्लम की वजह से वीडियो जो है वो मेरी यहाँ से यहाँ तक स्किप हो गई थी, तो उसको अगेन दोबारा से रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल है। बहरहाल मैं आप लोगों को बता रही थी कि यहाँ पर ये पॉइंट्स जो हैं वो लाई किए हैं और इसी तरह से यहाँ पर हमने पॉइंट्स लाई किए हैं। अब इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। सो मैं इस पेन से इस वजह से ये वाली लाइन ड्रॉ कर रही हूँ कि आपके लिए थोड़ी सी ये लाइन विजिबल होनी चाहिए, आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आना चाहिए, अदरवाइज यू हैव टू ड्रॉ दिस विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल। So this is our first line. This equation is called this is called the graph of x is equal to 2। अब हम एक्सरसाइज 8.1 में से अपना सेकेंड ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सेकेंड ग्राफ इज x इज़ इक्वल टू -3। सो सेकेंड ग्राफ के लिए हम सेकेंड कार्टेशियन प्लेन लेंगे। दिस इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू -3। यह ग्राफ भी सेम उन्हीं लाइंस में ही ड्रॉ होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर इसका स्केल मेंशन करेंगे। स्केल मैंने सेम ही लिया है, सेम वही ऑन x एक्सिस 10 स्मॉल ब्लॉक्स इज़ इक्वल टू 1 यूनिट। इसी तरह से ऑन y एक्सिस 10 स्मॉल ब्लॉक्स इज़ इक्वल टू 1 यूनिट। यहाँ पर ग्राफ है मेरे पास x इज़ इक्वल टू -1, तो यहाँ पर भी एक फ़िक्स्ड वैल्यू का ग्राफ है। जैसे पिछला ग्राफ हमने फ़िक्स्ड वैल्यू पर ड्रॉ किया था, यहाँ पर भी हमारा ग्राफ सेम फिक्स्ड ही है, x इज़ इक्वल टू -3। अब x इज़ इक्वल टू -3 लाई कहाँ पर करता है? x इज़ इक्वल टू -3 लाई ऑन दैट पॉइंट। सेम उन्हीं लाइंस में मैंने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया है जैसे कि मैंने पहले ड्रॉ किया है। डिफरेंस लिया है 10 स्मॉल ब्लॉक्स इज़ इक्वल टू 1 यूनिट का, एंड माई नंबर इज़ x इज़ इक्वल टू -3 सॉरी x इज़ इक्वल टू -3 इज़ देयर। तो x इज़ इक्वल टू 3 की वैल्यू तो चेंज हो ही नहीं सकती, मीन्स इसके ऊपर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स ड्रॉ होंगे उसमें x की वैल्यू तो -3 ही रहेगी, वो तो चेंज हो ही नहीं सकती। लेकिन क्योंकि हमने लाइन ड्रॉ करनी है रियली वेरी सॉरी फॉर दिस,
तो लेकिन क्योंकि हम लोगों ने लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए ज़ाहिर सी बात है नेक्स्ट रेलिवेंट पेयर बनेगा मेरा, नेक्स्ट रेलिवेंट नंबर से पेयर बनेगा जो कि होगा y का नंबर। तो y की वैल्यूज़ ईच एंड एवरी नंबर के लिए चेंज होती चली जाएंगी। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरी फर्स्ट वैल्यू जो है वो नंबर के लिए -3 इज़ इक्वल टू 1 पे चली जाती है, मीन x इज़ -3 एंड y इज़ 1। इसी तरह से मैं सेकंड नंबर को देखूं तो यहाँ पर ये वैल्यू मेरे पास 2 पे जाती है, दिस इज़ -3 एंड 2। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू मेरी -3 और 3 पर चली जाती है, क्योंकि इस सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं और y की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। तो मेरे पास ये नंबर्स आ जाएंगे, पहला नंबर -3 1, सेकंड नंबर -3 एंड 2 एंड द थर्ड नंबर -3 एंड 3। इसी तरह से अगर मैं नेगेटिव साइड पर जाती हूँ और इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट पे देखें x की वैल्यू तो -3 ही है, लेकिन y का पॉइंट क्या है, y का पॉइंट यहाँ पर 0 होगा। मीन्स इस रियल नंबर लाइन पे x एक्सिस लाइन के ऊपर x की तो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, -3 -1 -2 -3 4 1 2 3 4, x की तो डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़ हैं, लेकिन इस पूरी लाइन के ऊपर y 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर ये लाइन जो है इस पॉइंट के ऊपर y पे 0 से टचअप होती है, 0 के पॉइंट से पास करती है। तो इस पूरी लाइन के ऊपर y की वैल्यू 0 होगी। अगर आप उससे थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे तो लाजमी सी बात है y की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर, लाइन के ऊपर y की वैल्यू 0 रहेगी। तो इस पॉइंट को हम नाम देंगे -3 और 0 का। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाएं तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी -3 एंड y की वैल्यू आ जाएगी -1। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट हमारा बन जाएगा ये, उस पे आ जाएगा -3 एंड -2। सो ये आ गए हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स। अब इन नंबर्स पे हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सो माई ग्राफ इज़ इक्वल टू एज लाइक दिस। एरोज़ लगाने का मतलब ये होता है कि ये लाइन जो है वो एक्सटेंडेबल है, मीन्स आप इसको आगे की तरफ भी मूव करके ले जा सकते हैं। और यहाँ पर ग्राफ कौन सी इक्वेशन का है, हमारे पास इक्वेशन है x इज़ इक्वल टू -3, ये हमने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पार्ट 3 की। पार्ट 3 हमारे पास है y इज़ इक्वल टू -1। मीन्स पहले हमने दो पार्ट्स जो ड्रॉ किए हैं वो x की वैल्यूज़ पे फिक्स थी, उसमें x की वैल्यू फिक्स्ड थी और y की वैल्यू चेंज हो रही थी। लेकिन यहाँ पर जो हम वैल्यू डिस्कस कर रहे हैं वो है y इज़ इक्वल टू -1। मीन्स कि अब y चेंज नहीं होगा, y की वैल्यू फिक्स्ड रहेगी, वो अनचेंजेबल होगी, लेकिन x की डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो y जनाब है यहाँ पर हमारे पास -1 के इक्वल। सेम उन्हीं लाइंस में मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है जैसे कि मैंने पहले ड्रॉ किया था। आप इसके ऊपर स्केल मेंशन कर सकते हैं, स्केल इसका सेम वही है। ऑन x एक्सिस 10 स्मॉल ब्लॉक्स इज़ इक्वल टू 1 यूनिट एंड ऑन y एक्सिस अगेन 10 स्मॉल ब्लॉक्स इज़ इक्वल टू 1 यूनिट। y का पॉइंट है मेरे पास यहाँ पर -1। मीन्स देखो ये y की लाइन है, तो y पर यहाँ पर मेरे पास y की वैल्यू हो जाएगी -1। मीन्स ये वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन आप x की डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो सेम उन्हीं लाइंस में देखिए यहाँ पर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, y तो हो गया मेरे पास -1, बट व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगी। तो जिस तरह से x एक्सिस के ऊपर तमाम के तमाम पॉइंट्स 0 होते हैं, इसी तरह से y के ऊपर, y एक्सिस लाइन के ऊपर x के तमाम पॉइंट्स 0 होते हैं, क्योंकि y लाइन जो है वो यहाँ पर x के 0 को टचअप करती हुई आगे की तरफ बढ़ जाती है। तो इस पॉइंट के ऊपर मेरा x होगा, x की वैल्यू होगी 0 और y की वैल्यू होगी -1। इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी इधर से 1
और y की वैल्यू इधर से आएगी, ये बन जाएगा -1। इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू की बात करूँ तो बात आ जाती है इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर x की वैल्यू होगी 2 और y की वैल्यू सेम वही -1। इसी तरह से मैं नेक्स्ट वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 3 एंड y इज़ अगेन -1। y चेंज नहीं होगा। अगर मैं नेक्स्ट साइड पे पॉइंट्स लेना चाहूँ तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -1, लेकिन y सेम रहेगा। तो ये दोनों पॉइंट्स हो जाएंगे -1 एंड -1। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 और y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू सेम ही रहेगी। और अगर मैं इन तमाम पॉइंट्स को ड्रॉ करके अपना ग्राफ ड्रॉ करूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी एज लाइक दिस। मैंने तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मेरे पास जो ग्राफ बना है वो एक स्ट्रेट लाइन है एंड दिस इज इक्वल टू y -1। अब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं नंबर 4 का। नंबर 4 इज़ y इज़ इक्वल टू 3। y इज़ इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू आ जाएगी तो देखिए कहाँ पर लाई करती है y इज़ इक्वल टू 3। कौन सा पॉइंट होगा, अपर साइड होगी कि लोअर साइड होगी? देखें दिस इज़ अ y एक्सिस। तो इस y एक्सिस के ऊपर यहाँ पर नंबर 3 लाई कर रहा है, मीन्स ये पॉइंट। तो y की वैल्यू यहाँ पर अनचेंज होगी, y की वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन x की डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़ के ऊपर पॉइंट चेंज होते चले जाएंगे। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट जो बनेगा वो x तो ज़ीरो होगा। देखें यहाँ पर x को अगर मैं इस तरफ से मैच करूँ तो ये पॉइंट आ जाएगा 0, जबकि y का पॉइंट चेंज नहीं होगा, वो 3 ही रहेगा। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट जो है वो x 0 है और y 3। अगर मैं सेकंड पॉइंट की तरफ जाऊँ तो मेरा x एक्सिस का x कोऑर्डिनेट जो है वो कहलाएगा 1। देखिए यहाँ पर 1 वैल्यू लिखी हुई आ रही है, तो मेरा x कोऑर्डिनेट जो है वो 1 कहलाएगा और y तो वैसे ही अनचेंजेबल है, यहाँ पर उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी और वो 3 ही रहेगा। इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट लूँ तो x की वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 2 बट y स्टिल रिमेन्स 3। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट पे x विल बी चेंज, दिस इज़ इक्वल टू 3 बट y कैन नॉट चेंज, दिस विल बी इट्स फिक्स वैल्यू। इसी तरह से आप नेगेटिव साइड पे भी ले सकते हैं। अगर x का पॉइंट लेंगे तो वो आ जाएगा -1, लेकिन y चेंज नहीं होगा, वो 3 का 3 ही रहेगा। इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट लूँ तो ये हो जाएगा -2 एंड 3 चेंज नहीं होगा, लेकिन y की x की डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी। सो दीज आर द डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स। और इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो यहाँ पर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। दिस स्ट्रेट लाइन इज़ द ग्राफ ऑफ y इज़ इक्वल टू 3। तो जनाब ये मेरे पास इसका नेक्स्ट ग्राफ आ गया, जिसको हम कहेंगे y इज़ इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जो मेरे पास नंबर 5 इज़ y इज़ इक्वल टू 0। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे y इज़ इक्वल टू 0 के लिए। तो उसके लिए कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लिया। क्वेश्चन है हमारा y इज़ इक्वल टू 0। स्केल आप लाजमी मेंशन करेंगे। मैंने एक ही स्केल रखा हुआ है, मैंने स्केल चेंज नहीं किया। दिस इज़ ऑन x एक्सिस 10 small blocks is equal to 1 unit, and again on y axis again 10 small blocks is equal to 1 unit। अब देखें जी y की वैल्यू आ गई है इज़ इक्वल टू 0।
तो y ज़ीरो कहाँ पर होगा, y जनाब यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस कोऑर्डिनेट में x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को 0 0 पॉइंट के ऊपर पास आउट करते हैं। तो ये दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड ओरिजिन। अगर मैं दोनों पॉइंट्स को देखूं तो यहाँ पर x की वैल्यू भी ज़ीरो है और y की वैल्यू भी ज़ीरो है। तो यहाँ पर तो ये दोनों पॉइंट्स हो गए ज़ीरो। इसी तरह से अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊँ तो नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने आपको ये भी बताया था ऑन एक्स एक्सिस लाइन, ऑन एक्स एक्सिस लाइन, इस पूरी लाइन के ऊपर y की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो तमाम के तमाम ज़ीरो होंगी, क्योंकि यहाँ पर x एक्सिस जो है वो y के ज़ीरो पॉइंट से पास कर रहा है। तो यहाँ पर y तो चेंजेबल होगा, अनचेंजेबल होगा, उसकी वैल्यू ज़ीरो ही रहेगी, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर x की वैल्यू चेंज हो जाएगी, x हो जाएगा 1, y 0, y चेंज नहीं होगा, उसकी वैल्यू ज़ीरो की ज़ीरो ही रहेगी। लेकिन जैसे जैसे हम पॉइंट्स पे आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे या पीछे की तरफ जाते जाएंगे तो x की वैल्यू डिफरेंट लाए करेगी, क्योंकि x तो चेंज हो रहा है ना, x तो यहाँ पर और है, यहाँ पर और है, यहाँ पर ये वैल्यू 3 हो गई, फिर 4 हो गई, x चेंज हो रहा है, लेकिन y का पॉइंट चेंज नहीं हो रहा, y को 0 पॉइंट पर ही पास करके जा रहा है। तो फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x y मस्ट बी 0। तो यहाँ पर 2 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 0। इसी तरह से नेगेटिव साइड में आए तो यहाँ पर आ जाएगा -1 0, यहाँ पर आ जाएगा -2 0। तो ये वाले पॉइंट्स हमारे पास लाए होते चले जाएंगे। तो इन तमाम लाइंस को जब मैं ड्रॉ करूँगी तो एक्स एक्सिस लाइन के ऊपर ही लाइन ड्रॉ होगी, वो चेंज नहीं होगी। तो ये मेरे पास सिमिलर पॉइंट्स आएंगे, सिमिलर लाइन होगी। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करती हूँ कि ये थोड़ा सा विजिबल हो जाए, बट दिस इज़ नॉट गेटिंग विजिबल। अगर मैं इसको ऊपर नीचे करती हूँ तो जाहिर सी बात है पॉइंट चेंज हो जाएगा। तो मैं पॉइंट को चेंज करना नहीं चाह रही, लेकिन मैंने लाइन को थोड़ा सा विजिबल कर दिया है। ये देखें, जूम करके देख लें, यहाँ पर लाइन मेरी चेंज हुई भी है, क्योंकि हमने इसको डायरेक्ट एक्स एक्सिस लाइन के ऊपर ही ड्रॉ किया है। तो लाइन मेरी यहाँ तक जा रही थी और इधर से इधर, तो हम इसको लिखेंगे y इज़ इक्वल टू 0। इसी तरह से नेक्स्ट ग्राफ है मेरा नंबर 6 पे। नंबर 6 इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू 0। नंबर 6 x इज़ इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सेम वही कार्टेशियन प्लेन है जो एक मखसूस स्केल के ऊपर मैंने ड्रॉ किया हुआ है। द 10 स्मॉल ब्लॉक्स इज़ इक्वल टू 1 यूनिट ऑन x एक्सिस एंड ऑल्सो ऑन y एक्सिस। अब हमारे पास जो ग्राफ हमने ड्रॉ करना है वो है x इज़ इक्वल टू 0। तो जिस तरह से अभी हमने प्रीवियस ग्राफ ड्रॉ किया है, प्रीवियस ग्राफ क्या था, y इज़ इक्वल टू 0। जिस तरह से x एक्सिस लाइन के ऊपर ऑल y's आर 0, हर पॉइंट पे आपको y 0 ही मिलेगा, इसी तरह से y एक्सिस लाइन के ऊपर तमाम के तमाम एक्सिस 0 होते हैं। मीन्स कि अब हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो y एक्सिस लाइन के ऊपर लाई करेगा, क्योंकि y लाइन x को इस पॉइंट के 0 से पास करते हुए गुजरती है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया ये जनाब 0 0। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो मेरे पास x की वैल्यू तो फिक्स रहेगी 0, लेकिन y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। मैं अगर इस पॉइंट को इधर लेके जाऊँ ऊपर की तरफ तो x अनचेंजेबल, दिस इज़ इक्वल टू 0 एंड y गेटिंग चेंज बिकेम्स 2। पहले 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हो गया। इसी तरह से अगर हम डाउनवर्ड पोजीशन में आए तो डाउनवर्ड पोजीशन पे यहाँ पर पॉइंट ड्रॉ करती हूँ, x तो रहेगा 0 का 0, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन y की वैल्यू चेंज होकर यहाँ पर बन गई है
1। इसी तरह से मैं नेक्स्ट पॉइंट अगर यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो x विल बी अनचेंजेबल, दिस इज़ इक्वल टू 0, बट y कैन बी चेंज, दिस इज़ इक्वल टू -2। सॉरी, ये पॉइंट मैंने यहाँ पर ड्रॉ करना था। तो जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूँगी तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मेरे पास ये नंबर आ जाएगा, इधर को ये लाइन इसी तरह से ग्राफ ड्रॉ होगा। मैं इसको थोड़ा सा अगेन विजिबल करने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम ना हो। लुक, मैंने उसी लाइन के ऊपर इसको थोड़ा सा विजिबल करके ड्रॉ कर दिया है। नाउ दिस पॉइंट गोज़ टू देयर एंड दिस विल बी देयर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 0। स्केल मेंशन करना नहीं भूलना, किसी भी सूरत स्केल मेंशन करना नहीं भूलना। हम भूल जाएं तो भूल जाएं, लिखें ना लिखें खैर है, कोई बात नहीं है, लेकिन आपने किसी सूरत नहीं भूलना। अगर आप भूल जाएंगे तो हम नंबर काट लेंगे। सो बी केयरफुल अबाउट दिस। स्केल को लिखना लाजमी है, डोंट फॉरगेट दिस। चलें जी, एक्सरसाइज 8.1। अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ इक्वल टू इट्स 7th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 7th पार्ट। 7th पार्ट इज़ इक्वल टू y इज़ इक्वल टू 3x। अभी तक हमने जितने भी ग्राफ ड्रॉ किए हैं वो तमाम के तमाम फिक्स्ड वैल्यूज़ के ऊपर थे और इसमें एक ही वैल्यू इंटरफेयर कर रही थी, या तो फंक्शन जो है वो x के इक्वल था या फिर फंक्शन y के इक्वल था, वो चेंज नहीं हो रहा था। 2 वेरिएबल वाला प्रॉब्लम अभी तक आपके सामने नहीं आया था। जब किसी भी ग्राफ के अंदर 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं, देयर विल बी 2 वेरिएबल्स, वेरिएबल x एंड वेरिएबल y। x का कोऑर्डिनेट भी आ जाता है और y का कोऑर्डिनेट भी आ जाता है। तो उसके लिए हम फिर यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसे। सो इसके टेबल को पहले मैं ड्रॉ करूँगी एक पेज के ऊपर और उसके बाद हम इसको सिंपल पेज पे ड्रॉ करेंगे। जी, यहाँ पर हम 7th पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। 7th पार्ट इज़ y इज़ इक्वल टू 3x। इस टाइप की वैल्यूज़ के लिए सबसे पहले हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल ड्रॉ करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करने की बात करते हैं, सो देयर विल बी 2 वेरिएबल्स। फर्स्ट वन इज़ x, सेकेंड वन इज़ y, क्योंकि हम ऑर्डर पेयर पे बात करते हैं। फर्स्ट वैल्यू इज़ बिलोंग्स टू x एंड सेकेंड वैल्यू बिलोंग्स टू y। तो फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू के लिए यहाँ पर जो होता है, हमेशा हमारे पास एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा वेरिएबल डिपेंडेंट होता है। 2 वेरिएबल्स हैं हमारे पास, एक की वैल्यू है x, दूसरे की वैल्यू है y। x हमेशा हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट, जबकि y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। x is independent and you also know that the meaning of the independent, आज़ाद, फ्री, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो x को आप अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ दे सकते हो, किसी भी तरह की वैल्यू आप x को दे सकते हो, इसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फ़िलहाल के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब आप नेक्स्ट ग्राफ्स को फर्दर FSC और BSc में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोग फिर इसकी रिस्ट्रिक्शंस को भी चेक करते हैं। हम चेक करते हैं कि डोमेन और रेंज इनकी आपस में क्या होती है। लेकिन यहाँ पर क्लास 9th में जब आप वेरिएबल पढ़ोगे तो यहाँ पर किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन मौजूद नहीं है। सो x आपके लिए एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को किसी भी तरह की, किसी भी टाइप की, किसी भी डिफरेंस की वैल्यू दे सकते हो। अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू, जो भी आप वैल्यू x को देते हो उसके अकॉर्डिंग आपके पास आंसर में आ जाती है फिर
y की वैल्यू। y की वैल्यू डिपेंड कर रही होती है x की वैल्यू पे या फिर फंक्शन के ऊपर। अब यहाँ पर फंक्शन क्या है, y इज़ इक्वल टू 3x, y इज़ इक्वल टू 3x मीन्स फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा। सो जितने भी नंबर्स आएंगे वो तमाम के तमाम नंबर्स होंगे मल्टीपल्स ऑफ 3। दीज आर दी मल्टीपल्स ऑफ 3। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वैल्यू ऑफ x, सेकेंड इज़ y। सो कौन सी वैल्यू आप लोग देना चाहेंगे, देना पसंद करेंगे? किसी भी टाइप की इजी से वैल्यू चूज़ कर लें और उस वैल्यू को आपने इस फंक्शन के अंदर पुट करते चले जाना है, तो आपके पास इस टेबल में वैल्यूज़ फिलअप होती चली जाएंगी। मैं अगर वैल्यू दे दूँ इसको -2, -1, 0, 1, 2, तो 1/1 फॉर x मैं x के अंदर वैल्यू पुट करती जाऊंगी, मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट वैल्यू है x की मेरे पास यहाँ पर एज x इज़ इक्वल टू -2 मीन्स मैं इस फंक्शन के अंदर इस x की प्लेस के ऊपर -2 पुट करूँगी। y इज़ इक्वल टू 3 -2 क्या आएगा, -3 2 ज़ा 6 मीन्स यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई, 6। For the value of x this is -2 and y is -6। अब मैं जाती हूँ x की सेकेंड वैल्यू के ऊपर एज x इज़ इक्वल टू -1। जब मैं इस फंक्शन के ऊपर y की वैल्यू को पुट करूँगी, y इज़ इक्वल टू 3 इंटू -1 दिस विल बी -3। दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू -1 पे y की वैल्यू आ गई -3 मीन्स देयर इज़ -3। इसी तरह से जब मैं इस फंक्शन के अंदर पुट करूँगी वैल्यू x इज़ इक्वल टू 0, माई थर्ड वैल्यू इज़ x इज़ इक्वल टू 0, तो y इज़ इक्वल टू 0 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 3 ज़ा 0। दिस मीन्स फॉर द वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू 0 there is y again 0। next is as x is equal to 1, so put the value of x in equation, y is equal to 3 into 1, 3 1s are 3। this implies that x is equal to, x की वैल्यू थी 1 and y is equal to 3 मीन्स यहाँ पर सॉरी ये सेकंड वैल्यू आई थी यहाँ पर 0 एंड यहाँ पर वैल्यू आ गई है 3। जब हमने x इज़ इक्वल टू 1 पुट किया तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई है 3। इसी तरह से एज x इज़ इक्वल टू 2, माई लास्ट वैल्यू इज़ 2 फॉर x, उसको मैं फंक्शन के अंदर पुट करूँगी। दिस इज़ 3 इंटू 2, 3 2 ज़ा 6। दिस इम्प्लाइज दैट फॉर द वैल्यू ऑफ 2 देयर इज़ वैल्यू ऑफ 6 फॉर y, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे इस 6 को। अब ये फुल प्रोसेस जो है वो नीट नोटबुक के ऊपर भी कर सकते हो और आप ये फुल प्रोसेस जो है वो रफ नोटबुक के ऊपर भी कर सकते हो, बट दिस टेबल विल बी मस्ट टू ड्रॉ, ताकि आप इस टेबल को देखकर आगे ग्राफ ड्रॉ कर सकें। जनाब ये है मेरे पास ग्राफ और मैं अब इस ग्राफ के ऊपर इस टेबल की हेल्प से पॉइंट्स को ड्रॉ करूँगी। इस ग्राफ के ऊपर देखिए मैंने पॉइंट्स मेंशन नहीं किए क्योंकि मैं आप लोगों के सामने मेंशन करना चाह रही थी। मेरा 7th पार्ट है, 7th पार्ट y इज़ इक्वल टू 3x। मेरे पास क्योंकि ग्राफ के अंदर ब्लॉक्स बहुत स्मॉल है तो इस वजह से मैं स्केल में भी इसका डिफरेंस 10 स्मॉल ब्लॉक्स ही ले रही हूँ। सो ऑन x एक्सिस 10 स्मॉल ब्लॉक्स इज़ इक्वल टू 1 यूनिट। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसके ऊपर 1 यूनिट का डिफरेंस लेते हैं या ज़्यादा का डिफरेंस ले लेते हैं। तो यूनिट नंबर्स मेंशन करने के लिए सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि मेरे पास लोएस्ट नंबर क्या है और हाईएस्ट नंबर क्या है। सो मेरे पास लोएस्ट नंबर जो है वो जनाब आ रहा है -1 एंड हाईएस्ट नंबर इज़ लोएस्ट नंबर इज़ -6 एंड द हाईएस्ट नंबर इज़ 6। मीन्स कि मुझे हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर 6 तक लाजमी लेकर जाने हैं। तो यहाँ पर मेरे पास डिफरेंस आ जाता है 1 2 3 4।
मेरे पास यहाँ पर 4 नंबर हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट को स्टार्ट कर दूँ -2 से, नंबर्स पहले मेंशन करते हैं। ऑन एक्स एक्सिस देयर आर 1 2 3 4 एंड ऑन एक्स एक्सिस देयर विल बी, अगर मैं डिफरेंस ले लूँ यहाँ पर 5 स्मॉल ब्लॉक्स का, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 5 स्मॉल ब्लॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। एंड ऑन y axis there is 10 small blocks is equal to 1 यूनिट। मैंने x एक्सिस पे 5 स्मॉल ब्लॉक्स लेने हैं और y एक्सिस पे 10 स्मॉल ब्लॉक्स लेने हैं। तो y एक्सिस पे देखिए मैंने 10 के डिफरेंस से ब्लॉक्स ले लिए। यहाँ पर मैं x एक्सिस के ऊपर 5 का डिफरेंस ले रही हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट नंबर 1, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 and 10. Similarly, I will mention there this is -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 and -10. This is 1 2 3 4 and these numbers are belongs to नेगेटिव साइड। अब देखिए मैंने ये तो ड्रॉ कर लिया। अब मैं इसके ऊपर नंबर मेंशन करती हूँ। मेरा फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर क्या था यहाँ पर, -2 एंड -6, x -2 y -6, और दोनों नंबर नेगेटिव कहाँ पर होते हैं, वो होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास x की वैल्यू आ गई -2, दिस इज़ -2, और y की वैल्यू आ गई -6। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास नंबर 4 तक मैंने इसको मेंशन किया है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास नंबर जो है वो -6 आ गया है। तो यहाँ पर नंबर मेरे पास नीचे मेंशन नहीं है, तो मैं फ़िलहाल इसको ड्रॉ नहीं कर रही। मैं अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ जा रही हूँ। इसमें ऐसा जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास स्पेस है तो आप उसको एक्सटेंड करके ले जाओ, एक्सटेंड करके आप उसको ईज़िली ड्रॉ कर सकते हो, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर पेन से ड्रॉ किया हुआ है तो मैं अपने इस फर्स्ट नंबर को स्किप कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास आगे स्पेस नहीं है। नाउ माई सेकेंड नंबर इज़ y -1 एंड -3। सो x इज़ -1, y इज़ -3। तो मेरा पहला पॉइंट जो है वो यहाँ पर लाई करेगा, जिसमें x का पॉइंट आ रहा है -1 और y का पॉइंट आ रहा है -3। सो माई फर्स्ट नंबर इज़ -1 एंड -3। उसके बाद मेरा सेकंड नंबर आ रहा है जनाब यहाँ पर 0 0 पे। दिस नंबर x भी 0 और y भी 0, वो यहाँ पर लाई करेगा और मैं इसको मेंशन कर लेती हूँ। दिस इज़ 0 एंड 0। माई थर्ड नंबर इज़ लाई x इज़ 1 एंड y इज़ 3। सो मेरा नंबर आ रहा है ये x इज़ 1 एंड y इज़ 3। सो मैं अपना पॉइंट यहाँ पर लाई करूँगी, x इज़ 1 एंड y इज़ 3। मेरा फोर्थ नंबर आ रहा है जनाब x इज़ इक्वल टू 2 और 6 पे। तो x की वैल्यू हो गई ये वाली 2 और y की वैल्यू अगेन आ गई 6 पे। मैंने 6 पे उसके नंबर्स मेंशन नहीं किए, जिसकी वजह से मैं अब प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। सो बी केयरफुल अबाउट दिस। इस तरह के प्रॉब्लम्स ना ही हों तो ज़्यादा बेहतर है। कोशिश करें कि जो आपने डिफरेंसेस लिए हैं वो x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर सेम होंगे। तो जिस तरह से कंजस्टेड करके मैंने ड्रॉ किया, आप इजीली उसको कंजस्टेड करके ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अब मैं इसके ऊपर पॉइंट मेंशन करती हूँ। मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं जिसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ करना है। सो मैंने पॉइंट्स ज्वाइन किए, पॉइंट 1 2 एंड 3 एंड देन ड्रॉ माई ग्राफ। तो मेरे पास मेरा ये ग्राफ बना है 4 y इज़ इक्वल टू 3x
ये ज़रूरी नहीं है, इस बात पे परेशान नहीं होना, बिल्कुल कतन भी परेशान नहीं होना। मेरे स्टूडेंट्स में जो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सो मैं आई एम अगेन रिपीटिंग दैट इस चीज़ के ऊपर परेशान नहीं होना कि टेबल में नंबर बना हुआ है। तो मैंने आपको पहले भी कहा है, आपके पास स्पेस होगी, आप इस पॉइंट को यहाँ से रिमूव करके 5 और यहाँ पर 6 ड्रॉ करके इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करके ले जा सकते हैं। मेरे पास पेन था तो ये प्रॉब्लम आया है। अदरवाइज़ हमने क्या चेक करना होता है, हमने चेक करना होता है फ्लो ऑफ द लाइट। तो मेरे पास ये 3 पॉइंट्स भी इनफ है ड्रॉ करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 पॉइंट ड्रॉ करूँगी तभी मेरा ग्राफ करेक्ट होगा, अदरवाइज़ करेक्ट नहीं होगा। नो, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। इन पॉइंट से भी मैं इजीली ग्राफ का फ्लो चेक कर सकती हूँ कि मेरा ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है और उसकी फ़्लो की डायरेक्शन क्या है। सो दिस इज़ अ करेक्ट ग्राफ, डोंट बी कंफ्यूज फॉर दिस। जी, माय नेक्स्ट नंबर मैंने अभी प्रीवियस सॉल्व किया है नंबर 7। नाउ नंबर 8 आई विल ड्रॉ नंबर 8। नंबर 8 इज़ -y इज़ इक्वल टू 2x। जी, माय नेक्स्ट नंबर इज़ 8, दिस इज़ -y इज़ इक्वल टू 2x। तो उसके लिए भी सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं टेबल। So draw the table, first value belongs to x, second value belongs to y। मैं थोड़ा ग्राफ चेंज करती हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में अगर ये बात बैठ जाए कि वैल्यूज़ जो हैं वो फिक्स हैं, हम इसी तरह से ही वैल्यूज़ लेते हैं। सो दिस इज़ नॉट नेसेसरी, किसी भी सूरत ये चीज़ नेसेसरी नहीं होती। तो मैं थोड़ा सा ग्राफ की डायरेक्शन चेंज कर रही हूँ, ग्राफ के नंबर्स को चेंज कर रही हूँ।